बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक मज़े से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसको चाय के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है, चार के साथ खाएं बहुत मज़ा आता है, और स्पेशली इसे नाश्ते में खाया जाता है, बहुत मज़ा आता है। वीकेंड पर अक्सर ये घर में बनते हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। और चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और इसके लिए मैंने लिए हैं आलू, और आलू आप अपनी चॉइस से जितने आपको चाहिए ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने आलू के पराठे बनाना चाहते हैं। मैंने ये आलू ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब मैं इसको बॉईल करूँगी। इसको मैं गला लूँगी और तकरीबन जब गल जाएंगे तो मैं इसकी स्किन ऑफ कर लूँगी। ये देखें, मैंने इसकी स्किन ऑफ कर ली है, अच्छी तरह मैंने छील ली। और इसको मैं कद्दूकश में अच्छी तरह कद्दूकश कर लूँगी। और इस तरह इसका जो आलू होते हैं, इसका जो टेक्सचर होता है बड़ा मुलायम सा आता है। आप चाहें तो इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कद्दूकश कर रही हूँ। इस तरह बहुत अच्छे बनते हैं। और अब ये बिल्कुल रेडी है हमारा। मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1.5 टेबल स्पून मैंने ले ली है रेड मोटी जो मिर्चें होती हैं क्रश हुई, वो ले ली हैं। और 1.5 टेबल स्पून मैंने आमचूर का पाउडर ले लिया है। आप चाहे तो 1 टेबल स्पून लेमन भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ले ली है। और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ऑनियन पाउडर। आप चाहे तो फ्रेश भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऑनियन पाउडर डालूंगी बीच में। और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट। और अब ये सब इसमें हम इस मैश में, आलू मैश में हम ऐड कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है, फ्रेश धोकर मैंने काट कर वही मैंने ऐड कर लिया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आमचूर की जगह आप चाहें तो थोड़ा जो अनारदाना होता है पिसा हुआ पाउडर वो भी डाल सकते हैं, और लेमन भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने आमचूर पाउडर डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू पराठों में। ये बिल्कुल रेडी है। और आटा मैंने पहले से गूंद लिया था, क्योंकि आटा तो सबको गूंदना आता है, आटा कैसे गूंदते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आटा तो बहुत इजी है गूंदना। वही नॉर्मल तरीका है, जो भी आप आटा यूज़ करते हैं, चक्की का यूज़ करते हैं, मीडियम करते हैं, या आप वाइट आटा यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा नमक डालकर और थोड़ा सा 1-2 स्पून ऑयल डालकर, अगर आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, तो उसको नॉर्मल तरीके से गूंद लें। और ये भी आपकी चॉइस है कितना सख्त आटा गूंदना चाहते हैं, कितना नरम। कुछ लोग बहुत नरम आटा गूंदना पसंद करते हैं, कुछ सख्त गूंदना पसंद करते हैं। और मैंने जो आटा गूंदा है, ना ही मैंने इसको इतना सख्त रखा है और ना ही मैंने इसको इतना नरम रखा है। उसको मैंने मीडियम सा मैंने गूंद लिया है। और अब मैं इस आटे के पेड़े बना रही हूँ। और पेड़े हमने इतने बड़े साइज़ के नहीं बनाने, दरमियाने छोटे पेड़े बनाने। जितने हम नॉर्मल रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, उससे छोटे हमने पेड़े इसके बना लेने। इस तरह करके अच्छी तरह हम रोल करके इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखें। और पेड़े हमारे तकरीबन बन चुके हैं। और अब मैं इन पेड़ों की रोटी बेल लूँगी। इस तरह हम इसकी रोटी बेल लेंगे। एक और रोटी मैंने बनाकर रख ली थी, और एक मैंने, देखिए इस तरह हम बेल लेंगे इसको। और इस रोटी बेलने के बाद मैं भी इस पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। मैं देसी घी लगाऊंगी, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं देसी घी लगाऊंगी। देसी घी लगाने से आलू के पराठे बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये हल्का सा हम इस तरह देसी घी लगा लेंगे इसके ऊपर। इस पर भी लगा लूँगी मैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने आलू का मैश तैयार किया था, ये हम इसमें भर देंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी इसके अंदर। इस तरह हम भर के वो जो दूसरी रोटी मैंने बनाई है वो इसके ऊपर रख कर अच्छी तरह हम किनारों से दबा देंगे दोनों हाथों की मदद से। इस तरह थोड़ा सा खुश्का लगाकर, थोड़ा सा आटा इसके ऊपर लगाकर इसको थोड़ा मैं बेल लूँगी। इस तरह हम इसको थोड़ा और बेल लेंगे।
ये मैंने बहुत अच्छे से इसको बेल लिया है और अब मैं इसको इस पैन में पका लूँगी। अब थोड़ा हाथों की मदद से और इस तरह कर लेना है। और अब मैं इसको आप तवे पर भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही रोटी पकाती हूँ, पराठे पकाती हूँ। तो इस तरह हम इस पर डाल के अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इस साइड चेंज करके मैंने फिर दोबारा इसकी साइड चेंज किया और अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। अच्छी तरह इस तरह घी लगा के फिर से मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। और अब यहाँ पर हम घी लगाएंगे इस तरह अच्छी तरह घी लगाकर, और मैं इसी स्पून के साथ इसी पराठे को मैं थोड़ा घुमाऊंगी ताकि अच्छी तरह ये नीचे से पक जाए। ये देखिए इस तरह अच्छी तरह से हिला लेना है। देखिए कितना अच्छा हमारा गोल्डन नाइस पक चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा पका है। अब मैं दूसरी साइड इसकी पका लूँगी। इस तरह थोड़ा घुमा लेंगे, थोड़ा प्रेस भी कर लेंगे। ये देखिए नीचे से भी तकरीबन पक चुका है हमारा। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और बहुत नाइस क्रंची सा बना है और अंदर से सॉफ्ट है पराठा बिल्कुल ये। और इसकी ये जो दूसरी साइड है ये भी पक चुकी है, बहुत अच्छे से दोनों साइडों से पक चुका है हमारा पराठा। और मैंने 2 पराठे पहले भी रेडी कर लिए थे और ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल रेडी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे आलू पराठे की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो रेसिपी हैं वो आपको मिल सकें। तो अब इस पराठे को मेरे हस्बैंड ट्राई करेंगे। Alright, my friends, let me try. Very nice, delicious, very nice. My friend, you should try this one and subscribe our channel as well. ओके फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।